औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बच्चे एक और टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का नाम है बच्चे अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के आपके पास तीन कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट का नाम है बच्चे अर्हीनियस कंसेप्ट, और जो दूसरा कंसेप्ट है बच्चे इसका नाम है ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट, और तीसरा कंसेप्ट बच्चे आपके पास है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के कुछ और नाम भी है बच्चे। आपके पास कंसेप्ट है तो इसीलिए इसको आप लोग दूसरा नाम दे सकते हो बच्चे अर्हीनियस। इसका दूसरा नाम है बच्चे आपके पास अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का दूसरा नाम आपके पास है बच्चे अर्हीनियस थ्योरी। और इसको कुछ लोग कहते हैं बच्चे डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जिस तरह आपके पास कुछ कंपाउंड आपके पास जो है वो आयनाइज होंगे, तो इसीलिए बच्चे इसका तीसरा नाम है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी। इस टॉपिक का तीसरा नाम बच्चे आपके पास है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी। तो इन तीनों में से कोई भी नाम अगर आ जाए तो आप लोगों ने समझना है कि अर्हीनियस कंसेप्ट की ही बात हो रही है। बच्चे आपके पास स्वेंटे अर्हीनियस, इसने कंसेप्ट दिया था 1884 के अंदर। थोड़ा सा थ्योरी भी आप लोग पहले पढ़ लें। स्वेंट अर्हीनियस एक साइंटिस्ट था बच्चे, इसने 1884 के अंदर अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस दिया था। बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसमें आप लोगों को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एसिड। अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक आपके पास एसिड क्या है, और अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक आपके पास बेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मैंने एक साइड पे लिखा है एसिड, और दूसरे साइड पे मैं बात करूँगा अबाउट द बेस। वो सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, इस किस्म के सब्सटेंस या इस किस्म के कंपाउंड को बच्चे हम लोग बोलेंगे एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, तो इस किस्म के सब्सटेंस को बच्चे हम बोलेंगे बेस। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड आपके पास क्या है। एसिड इस कंसेप्ट के मुताबिक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे किसके अंदर, एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे, इसको हम बोलेंगे बच्चे एसिड। और ऐसा सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। OH नेगेटिव आयन मीन हाइड्रोक्सिल आयन, तो इस किस्म के सब्सटेंस को हम बोलेंगे बच्चे बेस। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि बार बार यहाँ पे बच्चे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्वस सोल्यूशन का, तो यहाँ पे मैं साइड पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन। बिल्कुल आसान टॉपिक है बच्चे, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा कैमरे का मसला है, तो मैं बाद में जूम करके आप लोग फिर इस बोर्ड से लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। एक वो सोल्यूशन की बात करें तो जिस तरह आप लोगों ने सोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा है कि सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती है। एक बच्चे सोल्यूशन के अंदर होता है सॉल्यूट, और दूसरा होता है बच्चे सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम H2O वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें, इस किस्म के सोल्यूशन को बोलते हैं बच्चे एक्वस सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म के सोल्यूशन को बच्चे हम क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन। और एक होता है बच्चे नॉन एक्वस सोल्यूशन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉन एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जो वाटर ना हो, अदर देन वाटर। जिस तरह आप लोग लिक्विड अमोनिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग जो है वो H2SO4, जिस तरह प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इसको भी हम लोग एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर वो आपके पास एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा। याद रखिए बच्चे, अर्हीनियस कंसेप्ट में जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दी गई है, जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, वो बच्चे आपके पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। एसिड के लिए भी है और बेस के लिए भी। चलिए बच्चे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट सपोज करें बच्चे मेरे पास है HCl। मेरे पास क्या है, HCl है। HCl को जब मैं पानी के अंदर डिजॉल्व करूंगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो HCl है ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। HCl को जब मैं एक्वस सोल्यूशन मीन वाटर के अंदर डिजॉल्व करूंगा तो ये जाके आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। अगर सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गया तो हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन आपके पास क्या है बच्चे, ये आपके पास एसिड है, ठीक है। लेट सपोज करें बच्चे, ये आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर पड़ा है। बाहर से मैंने इसके अंदर HCl ऐड कर दिया,
तो वाटर क्या करेगा, इस HCl को आयनाइज कर लेगा, इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, आयंस बन जाएंगे, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो ये जो H पॉजिटिव आयन बन गया तो हम बोलेंगे कि HCl आपके पास क्या है बच्चे, ये आपके पास एसिड है। इसी तरीके से आप लोग ले सकते हो HNO3 को जब हम पानी के अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बनता है, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। इसका नाम है बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका नाम बच्चे आपके पास है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये भी आपके पास दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तीसरे नंबर पे बच्चे हम बात करते हैं H2SO4। बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास H पॉजिटिव बनेगा और आपके पास क्या बनता है बच्चे, HSO4 नेगेटिव। अगर आप लोग 2H पॉजिटिव लिख लो तो फिर यहाँ पे SO4 नेगेटिव बनेगा। एसिटिक एसिड की बात करते हैं जो कि आपके पास बच्चे वीक एसिड है। इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ठीक है बच्चे। ये भी जब आयनाइज होगा तो यहाँ पे आपके पास बनेगा बच्चे CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास बनेगा बच्चे H पॉजिटिव, एसीटेट आयन बन गया और साथ में आपके पास हाइड्रोजन आयन बन गए। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल है एसिड्स के, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपके पास HCl है, HCl भी जब आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। दूसरा आपके पास नाइट्रिक एसिड है बच्चे। तीसरा आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड और इसी तरीके से आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। बहुत सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, ठीक है बच्चे। बेस की बात की जाए तो यहाँ पे कंडीशंस तो हमारे पास मौजूद है कि बेस इक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन देगा। तो जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन देगा वो आर्हेनियस के मुताबिक बेस होगा। लेट सपोज करें बच्चे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा बच्चा Na पॉजिटिव और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मीन हाइड्रोक्सिल आयन। लेट सपोज करें बच्चे, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर इक्वस सोल्यूशन पड़ा है, ठीक है। और बाहर से इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होते हैं वाइट, ठीक है, वाइट फॉर्म में होते हैं। आप लोगों ने अगर देखे नहीं हो तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा बच्चे Na पॉजिटिव और सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस आ गए। तो जिस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस बाहर से हमने ऐड किया है ये आपके पास बच्चे बेस है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग ले सकते हो KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक और सोल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर के पॉजिटिव देगा बच्चे और OH नेगेटिव देगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, तो ये भी आपके पास क्या देता है, Ca+2 + 2OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, कैल्शियम +2 चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे पास बेस के। चलो बच्चे आप इसको लिख ले, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आगे आप लोगों को HCl, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया बच्चे H2SO4 के बारे में। तो ये दोनों आपके पास क्या है, एसिड है। HCl भी आपके पास अर्हीनियस एसिड है और ये भी आपके पास क्या बच्चे, ये भी आपके पास A एसिड है। A एसिड मीन आपके पास अर्हीनियस एसिड है। अभी इन दोनों के की बात की जाए तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चे, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कितना H पॉजिटिव आयन बनेगा, कितना OH नेगेटिव आयन बनेगा, क्योंकि ये तो पर डिपेंड करते हैं बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक नया टॉपिक आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस। इसको बच्चे हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है और स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, इसको बच्चे हम फाइंड करेंगे। इसके लिए एक टॉपिक होता है, एक टर्म इस्तेमाल होता है बच्चे, आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बच्चे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है बच्चे। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से फिर हमें पता चलता है कि एक चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, जिसको हम अल्फा से डोनेट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइड्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चे। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने साइड पे रखना है कि कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, आगे हम बात करेंगे। अच्छे इधर देखिए, याद रखो बच्चे, अर्हीनियस कंसेप्ट अच्छा खासा कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़फुल है ये कंसेप्ट।
ये आपके पास कौन सा कंसेप्ट है बच्चे? यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अर्हीनियस कंसेप्ट आपके पास एक यूज़फुल कंसेप्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये अर्हीनियस थ्योरी है, इट्स मीन थ्योरी तो गलत होती है। याद रखो बच्चे, अर्हीनियस कंसेप्ट गलत नहीं है, बल्कि अर्हीनियस कंसेप्ट आपके पास लिमिटेड है। लिमिटेड मीन कुछ चीज़ों को अर्हीनियस कंसेप्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया और कुछ चीज़ों को अर्हीनियस कंसेप्ट ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब ये लिमिटेड है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम देखते हैं लिमिटेशंस के ऊपर बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, हम सबसे पहला जो लिमिटेशन आपके पास है अर्हीनियस कंसेप्ट का, पहला लिमिटेशन आपके पास ये है कि ये जो H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जो आपके पास क्या है बच्चे, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयन जो सोल्यूशन के अंदर आते हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलो बच्चे, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं इधर देखिए। लेट्स सपोज करें बच्चे आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है, और सोल्यूशन के अंदर आपने ऐड कर दिया HCl। HCl जब आप वाटर के अंदर ऐड करोगे आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, H पॉजिटिव बन जाएगा, साथ में Cl नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, नीचे आपके पास सोल्यूशन में क्या है, एक्वस सॉल्वेंट है, वाटर मौजूद है, तो यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर होता है इस तरह। ठीक है बच्चे, और वाटर में आप लोग देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के जो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बच्चे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 2 हो गए और इसके पास बच्चे 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। तो अभी इधर आप लोग देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव आयंस आ गया वाटर के अंदर, जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन से किसने लिया, वो क्लोरीन ले लिया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जब हमने HCl को आयनाइज कर लिया तो H पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। H पॉजिटिव से जो 1 इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन से वो क्लोरीन ले लिया, तो अब ये हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो क्लोरीन ले लिया और हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। ठीक है बच्चे, जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन को आप लोग इस केस में प्रोटॉन भी कह सकते हो, क्योंकि याद रखो बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही प्रोटॉन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, पीछे आपके पास प्रोटॉन ही बच गया, इसलिए हम हाइड्रोजन आयंस को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अभी ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयंस को देंगे और यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम एसिड को सोल्यूशन वाटर के अंदर ऐड करते हैं H पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन H पॉजिटिव आयन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाता है। और बच्चे इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चे हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चे आपके पास हाइड्रोनियम आयन। इसी तरीके से अगर हम बच्चे OH की बात करें तो याद रखो बच्चे, जो आपके पास OH है, OH नेगेटिव भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यहाँ पे H2O है ना, तो ये भी बच्चे जाके कन्वर्ट होता है किसके अंदर, H3O2 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ से आ गया H3O और यहाँ पे एक ऑक्सीजन O2 और पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। पहला लिमिटेशन आपके पास क्या है कि H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस जो आपके पास है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन आपके पास क्या था, दूसरा लिमिटेशन बच्चे आपके पास है कि अर्हीनियस कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर बच्चे, वाटर के ऊपर। अर्हीनियस कंसेप्ट सिर्फ वाटर को एक्सप्लेन कर रहा है, मीन वाटर इक्वस सोल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन नॉन इक्वस सोल्यूशन के बारे में अर्हीनियस कंसेप्ट ने कोई भी आइडिया नहीं दिया है कि अगर हम HCl को NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस केस में NH3 क्या है, HCl क्या है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। वो आपके पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड जो आपके पास है वो H पॉजिटिव आयन देगा, और अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट बेस जो आपके पास है बच्चे वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट
एसिड H पॉजिटिव आयन देगा और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देगा। याद रखो बच्चे, ऐसे भी एसिड होते हैं जिनमें आप लोगों को H दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, जो किसी किस्म का H प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इसको हम एसिड बोलेंगे। और ऐसे सब्सटेंस मौजूद है जो किसी किस्म का OH आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा और इसको हम बेस भी बोलेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस के बारे में अर्हीनियस कंसेप्ट ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम कहते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट गलत नहीं है बच्चे, क्या है, लिमिटेड है। चलो बच्चे, यहाँ पे हम बात करते हैं NH3। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ बच्चे, आपके पास क्या है, BF3। एक और आपके पास है बच्चे AlCl3, आपके पास है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास है बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड। चलो बच्चे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत सारे इस तरह हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। ये जो अमोनिया है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये जो कुछ केमिकल्स मैंने लिखे हैं उनमें से बच्चे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अक्सर MCQs भी आ जाते हैं कि अमोनिया का नेचर क्या है। याद रखो बच्चे, अमोनिया को जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ना तो H पॉजिटिव आयन देता है ना OH नेगेटिव आयन देता है, और ये OH नेगेटिव आयन नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी अमोनिया आपके पास क्या है बच्चे, अमोनिया आपके पास बेस है। इसका मतलब ये है कि OH नेगेटिव आयन्स अगर ना भी दे तो फिर भी बेस जो है वो पॉसिबल है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर दिया। BF3 बताऊंगा कि बच्चे लेवस कंसेप्ट के अंदर ये आपके पास बच्चे एसिड है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं कि आपके पास क्या है बच्चे, ये आपके पास एसिड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी आपके पास क्या है बच्चे, एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है बच्चे, एसिड है। कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है बच्चे बेस, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपके पास है बच्चे, ये भी आपके पास क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट है अर्हीनियस कंसेप्ट, ये आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। चलो बच्चे, इसको भी मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक। चलो बच्चे, अगर आपके पास MCQs आ जाए कि अर्हीनियस कंसेप्ट विच ऑफ द, चलो बच्चे, अगर आपके पास MCQs इस तरह आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट, इनमें से अर्हीनियस कंसेप्ट किस चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। अर्हीनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। ऑप्शन ए आपके पास क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चे। सेकंड आपके पास है अर्हीनियस कंसेप्ट लिमिटेड था बच्चे वाटर, सिर्फ वाटर के लिए, लिमिटेड ओनली फॉर वाटर। बच्चे के सम बेस डू नॉट कंटेन OH नेगेटिव आयंस, ठीक है बच्चे। और डी ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए, ऑल ऑफ दिस। चलिए बच्चे, सोचे थोड़ा सा। MCQs क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट, इसमें से अर्हीनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन कौन सा है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन डू नॉट एग्जिस्ट। तो सोचिए बच्चे, आपके पास ये तो ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिमिटेड ओनली टू वाटर, ठीक है, ये तो ठीक है ना। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये बेस का लिमिटेशन है। लिमिटेड टू वाटर, जी भी है। सम बेस डू नॉट कंटेन OH नेगेटिव आयन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है ना बेस, जिस तरह आपके पास ये बच्चे, आपके पास NH3 बेस है और किसी किस्म का OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन आपके पास है बच्चे डी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्हीनियस, इनमें से अर्हीनियस एसिड कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्हीनियस एसिड्स, अर्हीनियस एसिड कौन सा है, ठीक है। आपके पास पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपके पास है बच्चे HCl। सेकंड आपके पास है H2SO4। सी ऑप्शन आपके पास है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। और डी ऑप्शन बच्चे आपके पास है मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए कि बोथ A एंड B, आपके पास क्या आ जाए बच्चे, बोथ A एंड B। चलिए बच्चे, सोचिए आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है HCl भी H पॉजिटिव आयन देता है, ये भी देता है। यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, लेकिन फिर भी एसिड है, ठीक है। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, बोथ A एंड B। एक और MCQs कर लेते हैं अबाउट द बेस।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल, और एक होते हैं बच्चे नॉन मेटल के ऑक्साइड। ये बात याद रखो, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल, मीन अगर मेटल हो, लेट सपोज करिए बच्चे आपके पास सोडियम है, ठीक है, या यहाँ पे आपके पास बच्चे मैं लिखता हूँ आपके पास है मैग्नीशियम, जो कि आपको पता है मेटल है, और अगर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल जो है इसका नेचर आपके पास क्या होता है बच्चे, ये आपके पास बेसिक इन नेचर होता है। जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो इसका जो सोल्यूशन बनता है वो बेसिक होता है, ठीक है बच्चे। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आपके पास होता है बच्चे एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल बेसिक इन नेचर होता है और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है बच्चे। चलो आप इनको लिखो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अर्हीनियस बेस। नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे और आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें अर्हीनियस बेस कौन सा जो है, इसमें अर्हीनियस बेस नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास है बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन आपके पास है बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चे। सी ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए, लेट्स सपोज करें बच्चे सी ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, चलो कैल्शियम ऑक्साइड। और डी ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ऑप्शन आपके पास है बच्चे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अर्हीनियस बेस, ठीक है बच्चे। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर है, लेकिन किसी किस्म का कोई भी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बच्चे इस तरह इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं अबाउट द एसिड एंड बेस। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो उसी तरीके से याद करना है, कंसेप्ट अपना क्लियर करना है, फिर बिल्कुल आसान होता है, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे आगे हम देखते हैं, कुछ और टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के, वो मैं इंशाल्लाह करता जाऊंगा। और किसी किस्म का कोई भी मसला हो, किसी टॉपिक में अगर आप लोगों को डाउट हो, मतलब कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चे। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और इससे आप लोग फ़ायदा लो। पहले भी बता चुका हूँ बच्चे, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, वैसे फजूल अपना टाइम ज़ाया करते हो, तो कोशिश करें बच्चे, अगर आप लोग फेसबुक वगैरह या यूट्यूब यूज़ करते हो तो इससे बेहतर है जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो उनको चाहिए बच्चे कि आप लोग अगर वीडियोज़ देखते हो, मैंने ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ देखो, जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले, तो उनको आप लोग देखा करो। बहुत सारा जो बहुत कंसेप्ट है, बहुत न्यू चीज़ें जो आप लोग ये जो सोशल मीडिया है, इनसे आप लोग सीख सकते हो, ठीक है बच्चे। चलो दोबारा मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।